एक बूढ़े आदमी ने 3 जानवर पाल रखे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वह उन्हें ढंग से खाना तक नहीं देता था। सर्दियों में वह बूढ़ा पुराने घोड़े को पेड़ पर जमी हुई सूखी गंदगी चटाता, छोटी भेड़ को सेकंड हैंड सिगरेट का धुआं सुंघाता और बेचारा छोटा सुअर तो सबसे ज्यादा बदनसीब था। उसे तो उस बूढ़े के सिर की 60 साल से न धुली हुई मैल और खून ही खाने को मिलती थी। पलक झपकते ही सर्दी बीत गई और बसंत आ गया, लेकिन तीनों जानवर खाने की कमी से इतने कमजोर हो चुके थे कि चलना भी मुश्किल हो गया था। उधर बूढ़ा आदमी उल्टा उन पर ही चढ़ गया, कहने लगा पूरी सर्दी बीत गई और तुम लोगों के शरीर पर जरा भी मांस नहीं चढ़ा। गुस्से में आकर उसने तीनों को घर से निकाल दिया। यह खबर जैसे ही खरगोश को मिली, वह तुरंत दौड़कर भेड़िए को बताने चला गया। भेड़िया यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा, फौरन निकल पड़ा और रास्ते में बूढ़े घोड़े को रोक लिया। भेड़िया बुरी मुस्कान के साथ बोला, आओ मेरे पेट में जाकर आराम कर लो। घोड़ा बोला, भाई मैं तो अभी इतना दुबला हूँ कि खाओगे तो पेट भी नहीं भरेगा, ऊपर से हड्डियां दांत काट देंगी। अच्छा ये है कि मुझे मैदान में जाने दो, थोड़ा मोटा हो जाने दो, फिर खाओगे तो असली मजा आएगा। भेड़िए को बात जम गई और उसने घोड़े को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद भेड़िए ने छोटे सुअर को पकड़ लिया। सोचने लगा, आज तो लाल मांस और सुअर के पैर भून कर खाऊंगा। लेकिन सुअर बोला, मैं तो अभी सिर्फ बदबूदार और पतली चमड़ी ही हूँ, न मांस है न स्वाद, मुझे मैदान में जाने दो, मैं बच्चे पैदा कर लूंगा, फिर तुम्हें जिंदगी भर सुअर का मांस मिलेगा। भेड़िया यह सुनकर और भी खुश हो गया और उसने सुअर को भी छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो पीछे से आती भेड़ को रोक लेता है, सोचता है आज तो कबाब बनेगा। भेड़ बिना डरे अपनी ऊन हटाकर दिखाती है, अंदर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। भेड़ बोली, अगर तुम मेरे शरीर से 3 तोला मांस निकाल सको तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। फिर भेड़ ने भी वही बात कही, मुझे मैदान में जाने दो, अगले साल मोटी होकर लौटूंगी, फिर मन भर कर खाना। भेड़िए को यह भी सही लगा और उसने भेड़ को भी छोड़ दिया। समय बीता, फिर से सर्दी गई और बसंत आया। छोटा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ पुराने घर की ओर लौट रहा था। भूखा भेड़िया रास्ते में कूद पड़ा और सुअर को पकड़कर खाने ही वाला था। तभी सुअर बोला, मेरे बच्चों को भयानक बीमारी है, अगर तुमने खा लिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, पहले मुझे इन्हें ठीक करने दो, फिर खाना सुरक्षित रहेगा। भेड़िया डर गया और सुअर के पूरे परिवार को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते सुअर बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। राज सुनने का शौकीन भेड़िया तुरंत पास आ गया। अगले ही पल सुअर और उसके बच्चों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। भेड़िया अधमरा हो गया। तभी सुअर का परिवार संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। इसी दौरान भेड़ भी ताकतवर शरीर के साथ लौट आई। भेड़िया ने उसे रोक कर कहा, अब तो वादा पूरा करो। भेड़ बोली, बिल्कुल। उसने भेड़िए से कहा, तुम गड्ढे में लेट जाओ और मुंह खोलो, मैं खुद अंदर कूद जाऊंगी। भेड़िए को लगा इतनी नेक भेड़ और कहाँ मिलेगी। वह जैसे ही गड्ढे में बैठा, अगले ही पल भेड़ ने उसे सींग मारकर सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। भेड़िया किसी तरह उठा ही था कि उसे लौटता हुआ बूढ़ा घोड़ा दिख गया। भेड़िया बोला, अब तो मेरा वादा पूरा करो। घोड़ा बोला, पहले पास वाले गाँव में रिश्ता देखने जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। 2 बार ठगे जाने के बाद भेड़िया थोड़ा चालाक हो गया। बोला, मैं भी साथ चलूंगा। बिना पूछे वह घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद जाल में फंस चुका है। गाँव पहुँचते ही लोगों ने भेड़िए को देखा और डंडे लाठी जो मिला उठा लिया। घोड़े ने मौका देखकर भेड़िए को नीचे पटक दिया। गाँव वाले टूट पड़े, मार मार कर भेड़िए की हालत खराब कर दी। जान बचाकर वह किसी तरह भागा। उस दिन के बाद भेड़िया ने एक बात पक्की सीख ली, अब वह किसी की बात पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा।